नेक्स्ट देखो अभी, अब इसमें क्या बोला है, if the sum of the series of 1 upon 1 into 1 plus d plus 1 upon 1 plus d into 1 plus 2d plus dot 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 plus 1 upon 1 plus 9d 1 plus 10d is equal to 5, then the फाइंड द वैल्यू ऑफ 50d, मतलब d की वैल्यू पहले फाइंड करना है यहाँ से, ठीक है, तभी तो 50d निकलेगा ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो, सही है। लेट द गिवन सीरीज बी एस लिया है, द टर्म्स ऑफ अ सीरीज आर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में ये, देखो यहाँ पे 1 1 प्लस डी 1 प्लस डी 1 प्लस 2d 1 प्लस 9d 1 प्लस 10d, तो उसको लिया 1 प्लस के डी और एक आगे का k प्लस 1d, सही है। लेट्स एनालाइज द जनरल टर्म, द फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस डी, वी कैन राइट 1 एज 1 प्लस 0d, so the terms are 1 upon 1 plus 0d 1 plus d, so 1 upon 1 plus d 1 plus 2d and 1 plus 9d 1 plus 10d, ये हो गए पूरे के पूरे टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म कैन बी रिटर्न एज टी के को लिखेंगे k माइनस वन k प्लस वन, जैसे यहाँ पे लिखा ना, इसको लिया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे जैसे लिया उस हिसाब से थे, k माइनस वन एक है और दूसरा k इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक हो गया, 1 से लेके 10 तक, सही है। k कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक। दिस टाइप ऑफ सीरीज कैन ऑफन बी सॉल्व यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन विच लीड्स टू टेलीस्कोपिक सम, सही है। तो देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से देखो क्या होता है, 1 अपॉन ए इंटू बी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ये पहली जो है ना 1 प्लस के माइनस 1 डी, दिस इज ए, और दूसरा ब्रैकेट क्या है बी, जो यहाँ पे लिखा है, देखो सेकंड ब्रैकेट लिखा है और ये फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज ए, तो बी माइनस ए क्या हो गया, 1 प्लस के डी माइनस 1 प्लस के माइनस 1 डी दैट इज इक्वल टू डी। The term tk can be written as tk equal to 1 upon d 1 upon 1 plus k minus 1 d minus 1 upon k plus d. Note, this formula assumes d not equal to 0. If d equal to 0 again, the sum is summation k equal to 1 to 10, 1 upon 1 into 1, that is equal to 10, which is not 5. So d not equal to 0. Now let's write out the terms of the series and sum them. So s equal to t1 plus t2 plus t3 plus tn. t1 equal to 1 upon d 1 upon 1 plus 0d minus 1 upon 1 plus 1d 1 by d 1 upon 1 minus 1 upon 1 plus d. So t2 equal to क्या आ गया, 1 upon d 1 upon 1 plus d minus 1 upon 1 plus 2d, ये t2 आ गया। t3 क्या आ गया, 1 upon d 1 plus 2d minus 1 upon 3d, सही है। ये कैसे, ये इस हिसाब से, इसके हिसाब से है ना, ये b माइनस है हमेशा, मतलब दैट इज द डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना d आ गया, देखो है ना, b माइनस से निकाला d, पुट कर दिया उसमें पूरा, टी के आ गया, तो टी वन टी टू हर एक टर्म निकाले, टी वन मतलब के इक्वल टू वन इसमें पुट करेंगे, टी टू मतलब के इक्वल टू टू इसमें पुट करो, टी थ्री मतलब के इक्वल टू थ्री इसमें पुट करो, देखो यहाँ गया, तो टी टेन के इक्वल टू टेन पुट करने के बाद ये आ जाता है। ये पूरे का पूरे टर्म जो है ना, ये पूरे के पूरे जो टर्म है ये सीरीज में, दिस इज टी वन, दिस इज टी टू, दिस इज टी टेन, तो देखो ये पूरे के पूरे पुट करने के बाद देखो, सही है, देखो यहाँ पे और मतलब इसमें पुट किया उन्होंने इन जनरल यस में, यस डिनोट किया है क्या यहाँ पे, यस डिनोट नहीं किया, हाँ यस लिया यहाँ पे टी वन प्लस टी टू टी टेन, तो ये एस इक्वल टू 1 अपॉन डी बाहर है, पूरा का पूरा 1, क्योंकि हर एक इसमें 1 अपॉन डी आएगा ना, तो हर एक टर्म में 1 अपॉन डी, तो 1 अपॉन डी पूरा बाहर निकला, तो दिस इज फर्स्ट टी वन 1 प्लस ये आया, देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस डी, देन दिस इज टी टू, देन दिस इज थ्री थी, देखो अब यहाँ ये और ये सेम है, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है, कैंसिल, ये माइनस है इसके बाद का टर्म ने प्लस आता वो भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 1 और ये लास्ट टर्म बचेगी सिर्फ, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10d एस इक्वल टू, देखो 1 माइनस 1 अपॉन दिस इज एस, सो वी आर गिवन दैट द सम इज इक्वल टू क्या दिया 5, एस इक्वल टू 5 दिया है ना, सम पूरी की पूरी, तो 5 पुट करो, सही है। कंबाइनिंग द टर्म्स इनसाइड द पैरेंथेसिस, मतलब 5 इक्वल टू 1 अपॉन डी आएगा, 1 अपॉन डी 10d 1 प्लस 10d, d नॉट इक्वल टू 0, वी कैंसिल आउट d फ्रॉम द न्यूमरेटर, सही है, डी नॉट इक्वल टू जीरो ना, तो डी नॉट इक्वल टू जीरो, तो डी डी कैंसिल, तो 5 इक्वल टू 10 अपन 1 प्लस डी, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या था 1 प्लस 10d इक्वल टू 2, सॉल्व फॉर डी करेंगे तो डी की वैल्यू 10d 2 माइनस 1, तो 10d इक्वल टू 1, मतलब डी, ओके अपने को 50d निकालना है, तो डी की वैल्यू इन जनरल यहाँ पे नहीं क्या, डी की वैल्यू आती, डी की वैल्यू 1/10, फाइंड करना है 50d, सो दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 1/10, दैट इज इक्वल टू 5, सो 50d का आंसर क्या है, 50d, 50d का आंसर है 5, सही है, तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,